अंगद कह रहा, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ पद जल जा, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप ही मेरे माता पिता, मेरे प्रभु तुम गुरु पिता माता, माता पिता गुरु हैं। आपके इन चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। इन्हीं चरणों में मुझे अपनी चाकरी दे दीजिए, अपने चरणों की सेवा कराने के लिए मुझे दे दीजिए। और जो कुछ कोई जो काम कोई नहीं कर सकता, उस काम को मुझसे करवाइए, मेरी आपसे प्रार्थना है। तो मरती बेर मोह का बाली, आप याद कीजिए महाराज, मरती बेर मोह का बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। इस बहुत बाली मरा था, हमारे पिताजी की देश स्वर्गवास हुआ था। उस वक्त तो जाते समय उन्होंने आपके इस कोछे में, आपके इस आंचल में, आपके इस पीताम्बर में हमको डाल गए थे बच्चा समझ के, और आपने स्वीकार कर लिया था। याद कीजिए भाई। देखिए, हम आपको बता दें, आज तारीख में बहुत गंभीर से सुन लें सभी लोग कि आंचल जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। संसार, पूरी दुनिया में आंचल की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। माँ का आंचल, माँ की छत्र छाया, पिता की छत्र छाया होती नहीं, कौन सा आंचल लाएंगे? किसी ज़माने में लोग ओढ़ते थे पीताम्बर औंचा, अब तो कुछ है ही नहीं। तो वह माता के पास आंचल है, अब वो भी ख़त्म हो गया। जिस तरह का पहनावा हो उसमें आंचल पाचल कहीं कुछ नहीं आता। एक दिन कहीं गलती से मंच पर खड़े हो गए, दुल्हन बन के पहन लिया, पहले नहीं। हमारे यहाँ भारतीय साहित्य में, संस्कृति में और सनातनी धर्म में आंचल का बड़ा भारी महत्व है। अनंत काल से चला आ रहा कि आंचल में बच्चे को छिपा सकती हैं, आंचल में वो अपना दूध पिला सकती हैं, आंचल में वो अपना जो वास्तव स्नेह है वो लुटा सकती है, सब कुछ कर सकती है। अगर आंचल उसका आपके सिर पर है तो आप समझ लीजिए आपका बाल भागा दुनिया में कोई कर नहीं सकता। माँ का इतना बड़ा आंचल होता है। तो उस आंचल, यहाँ पर भगवान को उसने माँ कह करके संबोधित किया कि गौ तुम्हारे कोछे घाली माने गिराना, डाल गया था, तुम्हारे कोछे में डाल दिया था, तो मैं वही हूँ, आप कृपा करके दी। अब जरा सुनिए क्या कहा उसने। वो कह रहा कि असरन शरण मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली, असरन शरण बिरल संभारी, मोहि जनित जहूँ भगत भयहारी। आप शरणागत हैं, आप शरण देने वाले हैं। जो निराश्रित हैं, निराश्रय हैं, उनको शरण देने वाले हैं। असरण को शरण देते हैं और अपने प्रतिज्ञा को आप पूरा करने के संभालते हैं। मुझे तजो, मुझे मत त्यागिए, क्योंकि आप भक्तों के हितकारी हैं। मोरे प्रभु तुम गुरु पित माता, जाऊँ कहाँ तज पद जल जाता, ये सब कह दिया। लास्ट में वो क्या कह रहा कि नीचे टहल, अब वही है जो हमने आपको बताया, मुँह को राखो चाको, मुँह को चाकर राखो जी। मोई टहल, जो लोग कहते हैं, अभी भी कहते थे बच्चों, अभी शायद कहीं कहीं बोल जाती है कि टहल करने गए हैं। जैसे घर में महरीन महरा होते या जो काम करते हैं तो उनको टहल कराते, ये काम करने गए थे। तो वो कह रहा कि नीचे टहल, सबसे नीचा काम, टहल ग्रह कै सब करी हो। ये अंगद कह रहा, नीच टहल ग्रह कै सब करी हो, पद पंकज बिलो की भव तरी हो। हम सबसे नीचे से नीचा काम जो घर का है, जो कोई नहीं करना चाहता, उस काम को हम यहाँ पर आपके घर में करेंगे, आपके महल में करेंगे, आपके आपके काइंड कंट्रोल में करेंगे। अंग्रेजी में बोल दिया मैंने, आपके काइंड कंट्रोल में कर देंगे करिए, और आपके कमल रूपी चरणों को देख करके हम अपना जीवन तर जाएगा। हम कहें मेरा घर पर क्या काम है। वो कह रहा कि तुम्हें विचार करो नरनाहा, प्रभुता जी भवन काज मम कहा। भगवान आपको त्याग करके वहाँ उस घर में हमारा क्या काम है, जहाँ सुग्रीव रहता, वो जाने उसका काम जाने। आपने भेज दिया, हमें न भेजिए। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, जाना पड़ेगा, हम बता रहे हैं।
मुझे मालूम है क्यों तुम्हें चिंता है, डर है। तो डर किस बात का है कि तुम्हारा चाचा तुमको मार न डाले, क्योंकि चाचा भतीजे में बहुत लड़ाई होती है, खानदानी लड़ाई है। ज़रा ज़रा से प्रॉपर्टी के लिए, ज़रा ज़रा से इंच भर के लिए गर्दन कटाते हैं। एक बड़ी छोटी सी कहावत है कि एक बार कोई सज्जन परिवार था, उसमें से उनके बूढ़े जो घर के थे वो मर गए, तो दो भाई आपस में कहने लगे भाई जो बैल था बड़ा वाला, वो बैलवा जो है वो हमारे घर के तरफ बनेगा। तो छोटे भाई ने कहा कैसे बनेगा भाई, बैलवा जहाँ था वहीं बनेगा, हमारी तरफ कैसे? कहना ऐसा है, ज़्यादा बोलो ना, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हाँ बाप नहीं रहे तो क्या हुआ, हम जो चाहेंगे वही होगा। कहें तुम कैसे कह दोगे? वो भैया उसने लाठी उठाई, लाठी उठाई एकदम से उनके छोटे भाई के सिर पर मारा और वो आदमी मर गया। कथा कहानी ये कहती है कि न बैल बंधा न बैल बांधने की नौबत आई, केवल जवान की तू तड़ाक में एक आदमी की जान चली गई। और वो दोनों भाई हैं, चाचा भतीजे भी हो सकते हैं और कुछ हो सकता है। तो न कहते नहीं, न सूत न कपास, लट्ठे में लट्ठा, बिना वजह की लड़ाई हो गई। तो वो अंगद जानता है, इसलिए कह रहा है कि मैं वहाँ, तो भगवान भी समझ गए। उन्होंने कहा ये लीजिए माला, माला उतारा, उतार के उसको दे दिया। कहा सुनो, सुग्रीव को पता है कि जिसके गले माला पड़ी होगी उसको मैं नहीं मारूंगा, और जिसके गले माला नहीं पड़ी होगी उसको मार दूंगा। जरा से भी किसी अगर कुछ भी नानुकुर किया तुम्हारे साथ अन्याय, तो तुम समझ लेना मैं उसका वध कर दूंगा। तो तुम्हें करना क्या है कि अपने कपड़े लत्ते पहनने के साथ इस माला को हमारे ऊपर रखना, हमेशा ये दिखाते रहना, किसी भी तरीके से उसकी नज़र पड़ जाए, ताकि वो हमेशा भयभीत रहे कि ये जिसने दिया है ना वो तो सबका बाप है और मुझे भी छोड़ेगा नहीं। तो वो अगर कभी पूछना भी चाहता है कि ये आपको खुशी खुशी दिया है, कैसे दिया है, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं ये महाराज जाने हमें नहीं मालूम, उन्होंने हमें अपना गले से उतार के पहना दिया था। तो सुग्रीव डरेगा और अपना तुमको युवराज बना के रखेगा, नहीं तो ये हो जाएगी तो बाली का वंशावली खत्म हो जाएगी, वो अपने संतान को रखेगा और संतान को युवराज बनाएगा। लेकिन नहीं, तुमको हमने युवराज बना दिया है, अंगद कह युवराज। ये राम किष्किंधा में लिखा है कि जिस वक्त बाली मारा गया तो सुग्रीव को राज तिलक किया गया और यह अंगद कह युवराज, अंगद को युवराज बनाया गया। तो कहे तुम वहाँ पर युवराज बन के रहो, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मैं इस चौपाई के अंदर बताना चाहता हूँ कि वो कह रहा है कि